तो ऑप्टोमेट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऑप्टोमेट्री के एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका क्या है? जो ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट ईयर है या फिर सेकंड ईयर है, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि उनको लिखना किस तरीके से है। तो ऑप्टोमेट्री के एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना चाहिए आपको, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कंजक्टाइवा ले रखा है, जिससे हमें डेफ़िनिशन याद रखनी है, पार्ट्स इसके कौन से हैं वो याद रखने हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं वो याद रखना है, ब्लड सप्लाई क्या है और नर्व सप्लाई क्या है, प्लस इसका डायग्राम। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ये सेम हेडिंग्स काम में आएँगे, अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसमें ये जो हेडिंग्स हैं वो काम में नहीं आएँगे। ये इस चैप्टर की हेडिंग्स हैं, अगर कोई दूसरा चैप्टर है, कोई दूसरा आपका टॉपिक है, उसके हेडिंग्स अलग होंगे। देन अब हम चलते हैं इसको कि इसको लिखना किस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ज़ूम कर लेता हूँ। तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने सिर्फ़ बनाया है, ठीक है? इसको लॉन्ग करके आपको लिखना है। तो मान लीजिए हमारा ये चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, डेफ़िनिशन हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में हम इसकी पूरी डेफ़िनिशन यहाँ पे लिखेंगे। ये काफ़ी शॉर्ट डेफ़िनिशन है, आपको तो थोड़ी लॉन्ग लिख के आनी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इतनी शॉर्ट नहीं चलती है। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है जिससे कि अच्छे नंबर आ सकें। देन हम इसके पार्ट्स के बारे में लिखेंगे कि कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। उसके बाद में हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम इसी पेज के अंदर हमारा डायग्राम भी आ चुका है, लेकिन आपको एक अलग पेज पे, पूरे पेज पे अच्छा-सा बड़ा-सा डायग्राम बनाना है जिससे कि आपको नंबर अच्छे मिल सकें। और अब हम बात करते हैं उसके बाद हमारा आएगा फंक्शन। इसके कौन-कौन से फंक्शन होते हैं उसकी भी यहाँ पे बात करनी है, लेकिन तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें आपको लॉन्ग में लिख के आना है। उसके आगे जैसे ये डॉट्स बने हुए हैं, ये देखेंगे आप, डॉट्स में एक्सप्लेन करा है हर लाइन को। अगर आप डॉट्स में कंफर्टेबल हैं तो डॉट्स में समझा सकते हैं, और वैसे कंफर्टेबल नहीं है तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा ब्लड सप्लाई आता है। यहाँ पे इसमें हेडिंग डाल के इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। देन हमारा नर्व सप्लाई, ठीक है? नर्व सप्लाई आ गया, उसके बाद लिम्फैटिक ड्रेनेज आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा चैप्टर 2 पेज में ही क्लोज़ हो रहा है, लेकिन आपको ये कम से कम 4 से 5 पेज में लिख के आना है। अगर आप कम पेज में लिख के आते हैं कोई लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें चांसेस होते हैं आपको नंबर ज़्यादा नहीं दिए जाएँगे। और डायग्राम हमेशा आप ध्यान रखें पूरे 1 पेज में बना के आएँ, जिससे कि डायग्राम देखने में भी अच्छा लगे और लिखते हुए भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरीके से अगर कोई और चैप्टर भी आता है तो उसमें भी आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन ये रहता है कि हिंदी में हमें लिखना चाहिए या इंग्लिश में? तो जिन्होंने शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है इंग्लिश मीडियम में लिखना, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को लिखना। लेकिन आपका जो ईज़ी रहता है वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही रहता है। मैंने खुद बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, लेकिन तो जो मैं लिख के आया था वो मैंने इंग्लिश में तैयारी की थी अपनी, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत टफ लगता है, लेकिन जैसे-जैसे आप इसकी तैयारी करते जाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसमें आपका बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा। इंग्लिश में आपका ईज़ी रहता है, ना कि हिंदी में। तो हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है याद करने में भी और उसे लिखने में भी। तो कोशिश करें इंग्लिश में आप लिखें, अच्छे नंबर मिलेंगे इंग्लिश में और एग्ज़ामिनर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए आजकल हर जगह इंग्लिश चल रही है, तो आपको इंग्लिश में लिखना बेटर रहेगा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं इंग्लिश में तैयारी कर पा रहे हैं, तो आप मजबूरी है हिंदी में लिखना। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग इंग्लिश में तैयारी करें, थोड़ा-सा टफ होगा, उसपे मेहनत करें कुछ दिन, जिससे कि आप इंग्लिश में अच्छे से लिख सकें और अच्छे नंबर आपको मिल सकें। तो अगर आपको ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड नोट्स चाहिए या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जॉइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी ऑप्टोमेट्री के अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।